Hello everyone, welcome back. So in last video we took a simple example of variable force and then we did some calculation. तो इस वीडियो में ना थोड़ा सा हम उसको और एक्सपैंड करके देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो वेरिएबल फोर्स और वेरिएबल जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि यार जो फोर्स का वर्क डन हम निकालते हैं, work net is some kind of integration, right? If the force is constant, then the force is going to be outside integration, and then we'll be able to integrate your dx from some limit, lower limit to some upper limit. तो ये मेरा बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन का कि भाई मेरे को फोर्स चाहिए, मेरे को डिफरेंशियल मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए और उन दोनों के बीच का मेरे को डॉट प्रोडक्ट चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में तो नहीं हो सकता ना. लाइक I can have a force something like F is equal to 2t square. Keep in mind कि ये मैं बोल रहा हूँ कि t is equal to 1 पे ये फोर्स का वैल्यू कुछ होगा, t is equal to पे कुछ और होगा. तो ये टाइम का फंक्शन, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, ओके, और x फंक्शन यू कैन से. ठीक है, तो सपोज कि मैंने ये इंटीग्रेशन मेरे को करना है, तो इंटीग्रेशन मेरे को लिमिट्स मेरे को दे रखा है या तो t1 t2 के टर्म्स में या फिर x1 x2 के टर्म्स में. तो मेरे पास जो फोर्स है फॉर द टाइमिंग, सपोज इट्स गिवन इन टर्म्स ऑफ t, and then I have to integrate from some lower limit t1 to some upper limit t2. Keep in mind मेरा जो फंक्शन होगा f dot dx होगा. f dot dx की जगह पे मैंने फोर्स की जगह पे लिख दिया मैंने ft, क्योंकि मेरा फोर्स टाइम का फंक्शन है. एंड देन डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया मैंने dx. अज्यूम कर लो कि यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे 0 है, तो cos थीटा इज गोइंग टू बी 1. ओके, सो नाउ आई एम सपोज टू इंटीग्रेट ft, समथिंग दैट इज अ फंक्शन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x विद सम लिमिट इन टर्म्स ऑफ t. थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है और मेरे को इंटीग्रेट करना है एक्स के फंक्शन में. देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरा फोर्स है तो वो टी के रिस्पेक्ट में, मेरे को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और मेरा लिमिट भी x1 x2 के टर्म्स में. सो इन दोनों केसेस में अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अगर मैं इस केस की बात करूँ तो मुझे फोर्स और टाइम, ये फोर्स का जो फंक्शन है और ये जो लिमिट है मेरे टाइम का फंक्शन, उसको मेरे को x के रिस्पेक्ट में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. और मे बी आई कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस dx इन टर्म्स ऑफ t. ओके, सो टू थिंग्स आर पॉसिबल. सिमिलरली यहाँ पे मेरे को x यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी x दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, तो इट विल बी बेटर टू ट्रांसफॉर्म दिस ft इन टर्म्स ऑफ fx एंड देन विल प्रोसीड विद द इंटीग्रेशन. अब मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखो. यहाँ पे लेट्स जस्ट अज्यूम कि मेरे को ना यार एक फंक्शन है x square. Let me just change my color. Okay, एक फंक्शन है x square को इंटीग्रेट करना है मेरे को t is equal to 1 to t is equal to 2 के बीच में. ठीक है, ध्यान x square को इंटीग्रेट करना है t is equal to 1 to t is equal to, and forget about it कि यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है. यहाँ पे मेरे पास x एक वेरिएबल है और x square अगेन इज गोइंग टू बी फंक्शन, और यहाँ पे t वेरिएबल है, t is equal to 1 to t is equal to के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है मेरे को. ठीक है, तो अब यार अगर इंटीग्रेशन मेरे को चाहिए तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x स्क्वायर समथिंग लाइक dt एंड t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2. बट कीप इन माइंड कि x है, dt है, इंटीग्रेट नहीं हो सकता. दैट मीन्स कि आई नीड सम काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t. सपोज दैट इज गिवन एज x इज इक्वल टू t/2. अब मेरा काम आसान हो गया. x इज इक्वल टू t/2 दे रखा है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ. या तो मैं x को t के रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. और फिर मैं t स्क्वायर बाई 4 को मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ प्रेजेंट सिनेरियो में. और या तो फिर मैं dt और जो t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 है उसको मैं x के टर्म्स में चेंज करूँ. तो देखो ये दोनों कैसे करते हैं. तो मैं पहला करता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग x स्क्वायर टू, अब आई जस्ट राइट fx, जो fx का फंक्शन है उसको मैं ft का फंक्शन में डालता हूँ. तो ट्रांसफॉर्म क्या ही करना है, x इक्वल टू t/2 दे रखा है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, तब यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर बाई 4 dt एंड दिस इज गोइंग टू बी t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2. अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा. और या तो मैं कर सकता हूँ x स्क्वायर को मैं वहीं पे रहने दिया, मैंने dt को चेंज कर दिया. तो अगर x इज इक्वल टू t/2 है तो dx क्या हो जाएगा, dx इज गोइंग टू बी dt/2 एंड इन दैट केस dt इज गोइंग टू व्हाट 2dx. ओके, सो x स्क्वायर को वहीं पे रखने दिया मैंने और dt को मैं लिख दिया dt इज इक्वल टू 2dx. सो 2 यहाँ पे इधर आ जाएगा. ठीक है, एंड नाउ इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 1. सो व्हेन t इज इक्वल टू 1 x इज गोइंग टू बी व्हाट 1/2. देखो यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड t इज इक्वल टू 2 डालूंगा
तो 2/2 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1. अगेन नाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड बिकॉज नाउ आई हैव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x हियर. ठीक है, सो 2x² dx x इज इक्वल टू 1/2 टू x इक्वल टू 1, और या फिर t²/4 dt t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू. अब इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी, दैट यू कैन कैलकुलेट. ओके, तो फंडा क्या है कि यार अगर फोर्स अगर x के टर्म्स में नहीं दे रखा है, यहाँ पे t के टर्म्स में दे रखा है, तो तुम्हें उसको x के टर्म्स में लाना पड़ेगा. तो ये दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस दे डिमांड सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, either in terms of your dx transformation or either in terms of the functional transformation, the like force itself. but अगर मेरे पास सपोज करो कि जो मेरा फोर्स है, फोर्स भी x के टर्म्स में है, ठीक है, और मेरे को जो लिमिट दिया हुआ है वो भी मेरे को x के टर्म्स में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू xi टू x इज इक्वल टू xf. फिर तो मेरा काम ही हो गया ना यार, कुछ यहाँ पे करना ही नहीं है. ये मतलब अगर इसका एग्जाम्पल इस केस में अगर मैं देखूँ तो कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, x² मेरा फोर्स है और x² dx को मेरे को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू सपोज 1 से x इज इक्वल टू 2 तक. तो ये तो फिर कोई भी कर लेगा, x³ 3 गोइंग फ्रॉम 1 to 2. तो ये सबसे ईजी केस हो जाएगा अगर मेरा फोर्स x के टर्म्स में दे रखा है और लिमिट्स भी मेरे को x के टर्म्स में दे रखी है. ठीक है, जो वेरिएबल फोर्स है मेरा उसकी लिमिट जो भी x के टर्म्स में दे रखी है, तब मेरा इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट यू कैन से द थर्ड स्टेप और द थर्ड फॉर्मुलेशन. ठीक है, तो अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये मेरा क्या है, ये भी मेरा वर्क डन है. अगर ये मेरा वर्क डन है तो अगर ध्यान दो, तो अगर थोड़ा सा भी अगर तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में पता होगा, सो इफ दिस इज fx दैट some kind of function maybe and this is your x the variable. तो अगर सपोज करो fx कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज करे डिक्रीज है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन जो मैं करता हूँ, सपोज करो x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 के बीच में. सो दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व. ये तुम्हें इंटीग्रेशन बेसिक से पता होगा, जो पहले चैप्टर में पढ़ाते हैं अपन. ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ाते हैं ना, प्रॉपर्टीज नॉट फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, उसमें पढ़ाते हैं सब. ठीक है, तो ये जो एरिया है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. और बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन दिस इज गोइंग टू बी माय वर्क डन. सो एरिया इज गोइंग टू बी वर्क डन. सो क्या समझा मैं, समझा ये कि भाई जो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है किसी भी x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू x2, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो मेरा क्या देगा, मेरा वर्क डन देगा. तो सिंपल सी बात ये, अगर समझो कि एक मेरा फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, ऐसे दिया फोर्स मेरा, ये मेरा फोर्स है और मेरा डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, और सपोज करो कि ये एंगल थीटा है. ठीक, अब मुझे पता करना है कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x0 के बीच में ये फोर्स ने कितना वर्क डन किया. तो मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को सीधे f और x का जो एरिया है इन दोनों के बीच का, ये एरिया मैं कैलकुलेट कर दूंगा. और ये कैसे कैलकुलेट करूंगा यार, अगर ये fx दे रखा है, ठीक है, और ये tan थीटा है, लाइक ये थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरा, tan थीटा दिस हाइट डिवाइड बाय this height and this height is given as what, x0. so tan theta is going to be vertical को मैं अगर मैं f बोल दूँ, कोई भी वैल्यू होगा नहीं यार, तो इसको मैं f बोल दूँ, so f by x0. तो यहाँ पे f कितना हो जाएगा, f is going to be tan theta into x0. अब मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए. वर्क डन के लिए मेरे को इसका एरिया चाहिए. तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया is going to be half into base is x0 into height is what, tan theta into x0. तो ये क्या हो जाएगा यार, ध्यान रखिए मल्टीप्लिकेशन, ये tan थीटा है तो और ये x0 है. सो दिस इज गोइंग टू बी tan थीटा x0 स्क्वायर बाई 2. सो दिस विल बी द एरिया, दिस आल्सो गोइंग टू बी द वर्क डन. समझो, हाफ इंटू बेस इज x0, हाइट इज x0 इंटू tan थीटा. सो इज गोइंग टू बी हाफ x0 स्क्वायर इंटू tan थीटा. तो ये मेरा फंडामेंटल समझ में आना चाहिए यार कि ये वर्क डन, अगर मेरे को ग्राफ दे रखा है कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो मैं वहाँ से ग्राफ से मैं वर्क डन कैसे निकाल सकता हूँ. मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी मैं एरिया निकालूंगा वहाँ से मेरे को वर्क डन आ जाएगा. अब ध्यान है कि यार ये जो बेसिकली मैं एरिया जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ये एरिया मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे कि यार अगर मेरा कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा f है और ये x है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है यार कि ये जो है इस रीजन में मेरा डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मेरा फोर्स क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एरिया. लेट्स डिफाइन, ऑल्दो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, बट इन फिजिक्स लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एरिया
पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे ये काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा ना तुमने यार, हाँ तो वैसे ही है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है कि फोर्स मेरा नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्स नेगेटिव है, अगर मैं आई जे की बात करूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा प्लस आई होगा और मेरा फोर्स क्या होगा, माइनस आई होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर ऐसे दे रखा होगा, पहले वाले केस में जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही मेरा फोर्स है, और दूसरे वाले केस में डिस्प्लेसमेंट तो इधर है लेकिन फोर्स मेरा पीछे है। तो इस केस में ये क्या होगा, एक नेगेटिव एरिया होगा, नेगेटिव एरिया होगा। तो पॉजिटिव एरिया का मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव एरिया का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क डन। तो टोटल वर्क डन मेरे को निकालना होगा, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस इज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू, दिस कैन बी x1 एंड दिस कैन बी x इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो अगर मेरे को 0 से लेके x2 के बीच में वर्क डन निकालना होगा तो मेरे को क्या करना होगा, मैं निकालूंगा पॉजिटिव एरिया और उसको फिर मेरे को ये माइनस नेगेटिव एरिया, इन दोनों को मेरे को ऐड करना होगा। सो लेट्स कॉल इट W1, लेट्स कॉल इट W2। सो प्लस W1 माइनस W2, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मेरा वर्क नेट और वर्क टोटल, ठीक है। तो यार अभी इस पे प्रॉब्लम्स जो है ना, अपन एक सेपरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे, उसमें इसके बेसिक प्रॉब्लम्स और इसके कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स वो सारे देखेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।